अब तक श्रीमद् भागवत सहस्लोक व्याख्या में आपको बताया गया कि परीक्षित जो है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धरणी रूप माता गाय बनी हुई है और एक रूप जो है वृषभ बैल का रूप धर्म निर्धारण किया हुआ है, और वहाँ उनसे एक राजाओं का सा वेश कर कर आदमी जो उनको प्रताड़ना कर रहा है उसको राजा परीक्षित देख लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। अस्तु, अब देखिए आगे सूत जी क्या कहने। सूते उवाच तत्र गोमिथुनं राज्याहन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददर्शे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मे हन्तं विव्यतं वेपमानं पदैकेन सीददन्तं सूडताडितं गां च धर्म दुधां दीनां भृश्य शूद्रपताहरं विवत्सां श्रुवदनं श्यामां यवस्समिच्छतिं परपच्छरथमारूढ कार्त स्वर परिच्छदम मेघ गंभीर वाचा सा मारोपित कार्मुका कश्यतम मच्छरणे लोके वदान्नस्य बलान्नबली नरदेव शिवेशेण नटवत् कर्मणा अधिजाः। वहाँ जब परीक्षित पहुँच गए तो उन्होंने जो वो शूद्रों का सा काम कर रहा था राजाओं के भेष में इंसान, यानी बैल को और गाय को प्रताड़ित कर रहा था, वहाँ जाकर राजा परीक्षित ने उनसे पूछ लिया। मेघ गंभीर शब्द आया है कि गुस्से में पूछा कि हे नीच, अरे तू कौन है जो मेरे सामने ही इस तरह का प्रताड़ना का काम इनके साथ कर रहा है, गाय और बैल को मार रहा है, परंतु कह रहा है कि नट की ताई तेरे कर्म तो बड़े शूद्रों जैसे हैं, ऐसा तो मैंने पहले कभी मेरे राज में नहीं देखा। और तू कसतम कृष्ण गति दूरम सह गांडीव धन्मनः सोच्यो अस्य यशोच्चयान्य रहसी प्रहरवर्धमर्षि के तू भूल गया कि गांडीव धारी अर्जुन का मैं पोता हूँ, और कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि श्री भगवान त्रिलोकीनाथ वैकुंठ को चले गए हैं, इसलिए कोई इन चीज़ों को रोकने वाला नहीं रहा। अभी से तैने जो है वीरों से हीन समझ लिया पृथ्वी को, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी हूँ। त्वं महामृणाल धवलः पादेरिनूनं पदाचरण वृक्ष रूपेण किम कश्चित् देवो न परिखेद्यन्। अब उधर बैल से भी पूछ लिया परीक्षित ने कि हे वृषभ जी, आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्यों ये आपको प्रताड़ित कर रहा है। दूसरा, आपके 3 पैर तो वैसे ही नहीं हैं, एक पैर से आप खड़े हैं, आप मुझे बताइए, मैं इसका निवारण करूंगा। दूसरा कह दिया कि कोई देवता तो नहीं हो आप जो मुझे भ्रम में डाल रहे हो। कश्चित् देवो न परिखेद्यन्, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे दिखाने के लिए ये काम कर रहे कोई देवता हो। न जातु कौरवेन्द्रणाम दौरदंड परिनिम्बते है भूतले अनुपंतयस्य मीना विनः ते परिणाशुचः माँ सौरभेयानुशुचो वैतूते वृषलाद्भयम मारोदिरम भद्रम ते खलायाम मयि शास्त्री के चिंता मत कर गौ माता, तू भी परेशान मत हो, और हे वृषभ जी आप भी परेशान मत हो, मैं अभी इसका निवारण कर दूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे दुष्टों को मैं दंड देने वाला हूँ। यस्य राष्ट्रे प्रज्ञा सर्वास्तरयन्ते साधु साधु भी तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयुर भगोगति कि जिस राजा की प्रजा में इस तरह के दुख साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनकी 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कौन कौन सी 4 चीज़ें? कीर्ति, आयु, भगोगति ही आयु ऐश्वर्य और गति मतलब परलोक नष्ट हो जाते हैं। ऐसे राज्यम परमोह परो धर्मो हयार्तानामृति निग्रह अतएव वदिष्यामि द्रोहम असत्तमम। अभी ख़त्म कर दूंगा इनको मैं जो आपको ये परेशान कर रहा है ये कौन है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और क्यों कि ये अगर छोड़ने लायक है ही नहीं, इसके जो कर्म है, ये गाय और बैल को 3 पैर इनके आपके वैसे ही टूटे हुए हैं और आपको वैसे ही ये परेशान कर रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा कह दिया कि मनुष्य की तो सामर्थ्य क्या है, यदि देवता भी ऐसा काम मेरे राज्य में करें तो उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं।
आख्या ही वृषम भद्रम ते साधूनाम कृतागसाम आत्मैवे रूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम जने नागश्यदम युंजन सर्वतो अश्य च मदभयम। के हे सुरभि नंदन, तुम्हारे 3 चरणों को किसने तोड़ दिया, ये भी पूछ लिया, और तुम तो 4 चरण वाले हो, ये मुझे जल्दी से आप बता दो ताकि मैं इसका निवारण कर सकूं। अब यहाँ जब ये बातें पूछ ली तो कह दिया कि जो ब्राह्मण को सताए, जो बालक गो, जो इन दोष को अपने ऊपर ले, चाहे वो देवता भी हो, तो मैं उसकी भुजा काट दूं, उसके हाथ काट दूं, मैं वो राजा हूं। मुझे ये मत समझो कि पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई, ऐसे दुष्ट को तो मारना ही अच्छा है। ये बात जब कह दी तो धर्म उवाच है, यानी कि वृषभ रूप जो धर्म है वो कह रहे हैं, एतद्वा पांडवेयानाम युक्त मारता भयम वचा ये शाम गुण ही कृष्णो दौत्यादो भगवान कृता। धर्म ने एक ही बात में, एक ही श्लोक में बता दिया कि ये जो शब्द आप कह रहे हो परीक्षित महाराज, ये ही आपके योग्य हैं। क्यों कि आप उस वंश से हो कि इसी कीर्ति के लिए, जिस वंश का उद्धार करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा, और आपके जो बुजुर्ग थे, पांडव थे, उनकी चाकरी करनी पड़ी, उनकी सारथीपन करना पड़ा, उनका जो है वशीभूत होकर भगवान कर्म करते रहे। आपके लायक ही ये शब्द हैं, दूसरा कोई राजा ऐसी बड़ी बात नहीं कह सकता। और न वयम कलेश बीजानि यथा शूर पुरुषऋषभः पुरुषम तम बीजानिम वाक्य भेद विमोहिता। अब यहाँ जो शब्द, ये श्लोक जो बताया है, इसमें कह दिया कि जहाँ कलेश का बीज हो मैं वह नहीं जानता। धर्म ने जो है बिल्कुल यहाँ साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पता कौन है ये, कौन ये हमें प्रताड़ित कर रहा है। अब जब इतनी बात, अब यहाँ एक शंका श्रीमद् भागवत में बताई है कि धर्म ने झूठ क्यों बोला, जबकि धर्म जानते थे कि ये जो आदमी हमें परेशान कर रहा है ये कौन है। वहाँ उन्होंने इसलिए नहीं बताया, शंका का समाधान जो दिया है वो यह दिया है कि धर्म जानते हैं कि परीक्षित राजा जो है पांडवों के कुल से है, और भागवता शब्द आया था एक पीछे कि ये भगवत स्वरूप भी हैं। ये अपने मन से हिसाब लगा लेंगे कि ये जो प्रताड़ना कर रहा है, ये जो प्रताड़ित कर रहा है हम दोनों को, गाय को और बैल को, ये खुद समझ जाएंगे कि ये कौन है। इसलिए, और अगर मैं बता दूंगा धर्म, अगर मैं परीक्षित को बता दूंगा कि ये कौन हमें परेशान कर रहा है, तो राजा ने खड़ग निकाल लिया था, तलवार निकाल ली थी कि मैं इसको अभी मार दूंगा, ताकि ऐसा भविष्य में कभी हो ही ना। लेकिन अगर राजा को मैंने बता दिया तो राजा इनको मारेंगे और धर्म की हानि हो जाएगी। दूसरा, किसी की जान अगर झूठ बोलने से बचती हो तो धर्म ने सोच लिया कि वहाँ झूठ भी झूठ नहीं है, क्यों कि किसी की जान बच रही है। इसलिए परीक्षित को नहीं बताया कि ये कौन है, और वहाँ ये श्लोक भगवान वेद व्यास जी ने लिखा। अस्तु। उसके बाद देखिए, राजा ने कहा है कि आपने मुझे नाम नहीं बताया, हे दिव्य सत्तम। जब धर्म ने ऐसे वचन कहे तब चित्त लगाकर सावधान होकर दुखी हो गए और मन में विचार कर लिया कि वृक्ष रूप धारण किए हुए धर्म है और गो रूपणी धरनी, और ये शूद्र रूपधारी जो है ये कौन है, कलयुग साक्षात विराजमान है वहाँ। और इस दुष्ट ने ही धर्म के पांव तोड़कर धरणी को, यानी कि माता को दुख दिया है। और इस वसुंधरा के स्वामी जब परमेश्वर चले गए, वहाँ धरती माता जब रो रही थी, तो ये बात पीछे हम अध्याय में बताया है कि ये जो आंसुओं की जो लड़ी इस माता के आँखों से निकल रही है, इसको ये दुख है कि परमात्मा अब मेरे ऊपर विराजमान नहीं है। उसके बाद एवं धर्म है परवदति से सम्रांग दिवसत्तमः समाहितेन मनसा विखेद प्रचष्टम। सोच लिया मन से राजा ने कि ये कौन है और ये कौन कौन है। राजो उवाच है। अब यहाँ राजा देखिए क्या कह रहे हैं, धर्मम परवीश धर्मज्ञ धर्मो असी वृक्ष रूप धृका यद धर्म कृता सथानम सूचकस्यापि तद भवेत् अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा ते तेजस्सोह वचस्यापि भूतान्यमिति निश्चयाः। के
देवताओं की मायाओं को कोई नहीं जान सकता। दूसरा कि हे धर्मज्ञ, धर्म को कहा है परीक्षित ने, क्या तुम धर्म हो? मैं समझ गया, मैंने अंदाजा लगा लिया, वृक्ष रूप धारण करके यानी कि बैल का रूप धारण करके बोलते हो कोई अधर्म की बात करता है और जो उसकी कोई सूचना दे दे तो दोनों का पाप समान होता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ परीक्षित ने बता दी कि अगर कोई अधर्म कर रहा है, आजकल तो कोई भी ऐसा कोई देख ले कोई छोटी मोटी बात तो तुरंत फ़ोन लगा के पुलिस में सूचना दे देंगे कि भाई वो ऐसा, लेकिन यहाँ बताया है कि अधर्म करने वाले की सूचना कोई दे रहा है तो वो भी उतना ही पाप का भागी है जितना कि वो अधर्म करने वाला है। यही बात अधर्म ने, जो धर्म थे उन्होंने अधर्म को सोचते हुए यही बात परीक्षित को नहीं बताई और राजा ने अंदाजा लगा लिया। उसके बाद निश्चय है भूतानाम इति निश्चय। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, तपा शोचम दया सत्यमिति पादः पर कीर्तितः अधर्मांश स्त्रियो भग्नः समय संगमय दैस्यतो। के धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, सोच और दया, और अधर्म के अंश से विस्मय जो है, परस्त्री प्रसंग, मद, ये 3 हैं। 3 चीज अधर्म की और 4 चरण धर्म के बताए। कह रहे हैं कि एक चरण जो बचा है, शेष चरण टूट गए। अब हे धर्म, दान ही एक तुम्हारा जो चरण है वो बचा हुआ है। परीक्षित ने ये बात बताई और कह दिया कि कलयुग जो ये आपको परेशान कर रहा है, ये इस चौथे चरण को भी तोड़ना चाह रहा है ताकि मेरा ही सर्वत्र राज्य हो जाए। जब इतनी बात परीक्षित ने कही, वहाँ श्लोक देखिए क्या कह रहा है, इयं च भूर भगवता नयासी तो रूप भरा सती श्रीमद्भि सतत्त पदन यासई सर्वतः कृत कौतुका सोचत शुक्ला साध्वी दुर्भगे वो जित्तानुदा आधुना ए ब्राह्मण्या नरपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव शान्तित्वाहा महारथा निशात्तमादद खड्गम कलिये अधर्म हेतवे। कि जब कोई जोर नहीं चलता दिखाई दिया और वो कलयुग उनको परेशान करने लगा और परीक्षित ने हिसाब लगा लिया कि ये दान का जो एक चरण इस धर्म का बचा है, इसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है, तो निशात्तमादद खड्गम निकाल लिया, तलवार निकाल ली, खड्ग निकाल लिया और मारने के लिए जो है तैयार हो गए। तम जिज्ञासुमिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलम शीर्षः समगाद बहविलाः। अब जब ये बात उस कलयुग ने विचारी, देखी कि राजा क्या सोच रहा है। अब इतना तो सामर्थ्य है नहीं, राजा है, ब्रह्मवर्त का राजा है। ब्रह्मवर्त शब्द देखिए यानी कि सरस्वती से लेके और दृश्यवती नदी है वहाँ तक का जो राज्य है, संकल्प में भी विद्वान लोग पढ़ते हैं आर्यवर्त एक ब्रह्म देश है, तो इतना बड़ा साम्राज्य उनका है, तो इनसे मैं युद्ध तो करने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब यह विचार कर कर नृप के सब चिन्ह त्याग कर भयभीत हो राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के लिए विनती करने लगा। पतितम पादयोरवीक्ष कृपया दीनवत्सला शरण्यो नावधिच्छ्रलोकस्य आह चेदम हसन्निवे। अब कह रहे हैं कि शरणागत को नामी राजा नरेश कभी नहीं मारते। कलयुग ने देख लिया कि राजा मुझे छोड़ेगा नहीं परीक्षित, लेकिन ये शरणागत को आए हुए को भी नहीं मारते। इतना सोचकर उनके पैरों में गिर पड़ा। अब जब गिर पड़ा तो राजा उवाच है, नैते गुड़ा केश्य शोधरण्याम बद्धांजलैरवै भस्मस्ति किंचित नैवर्तितव्यं भवता कथम चन्न क्षेत्रे मदीये तवम अधर्म बंधु। के अर्जुन जैसे जो यशस्वियों के हाथ जोड़ शरण में आ गया, क्योंकि मैं उनका पोता हूँ, और
उनके यश के अनुसार जो कोई भी अधर्मी भी हाथ जोड़ के आ गया, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। क्यों कि उसने अपने अधर्म का, अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शरणागत हो गया। लेकिन तू तो अधर्म का रूप है, तब अधर्म बंधु। दूसरा, जहाँ तक तेरा जो हिसाब किताब है वो सारा सिस्टम अधर्म का ही है, क्योंकि मैंने देख लिया और मैंने अपनी आंखों से देख लिया, कोई बताया नहीं किसी ने, मैंने सब बातें सुन ली। लेकिन दूसरी बात क्या कह दी, चैन क्षेत्र मदीये, कि जहाँ तक मेरा राज्य है तू वहाँ मत रहे। बस मेरी तो यही तेरे से प्रार्थना है, मारूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ दूंगा, कलयुग को कह दिया परीक्षित ने, और तू यहाँ से शीघ्र चला जा। दूसरा कह दिया, तम वर्तमानम नरदेव देहेश्य अनु प्रवर्त हो अयम धर्म पुगहा लोभा नृतम चौर्य मनार्य हम ज्येष्ठा च माया कलश दम्बाहा। कि जहाँ तू रहेगा, जहाँ अधर्म होगा वहाँ क्या क्या होगा, लोभ बढ़ जाए, अनर्थ, चौर्य, मूर्खता, अहंकार, पाप, माया, क्लेश, दंभ, ये जो हैं ये सारी चीज़ें वहाँ बढ़ेंगी। इसलिए भाई मेरी तो तेरे से यही विनती है कि खड़ग तो मैं अंदर डाल लूँगा, लेकिन तू मेरे साम्राज्य से बाहर चला जा। मेरी तो यही तेरे से गुजारिश है, हे अधर्म के मित्र, तू यहाँ मत रह, और जो सत्य धर्म व्रत करे तो रह ले। दूसरी भी बात कह दी, लेकिन न वर्तितव्यम तद अधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य है ब्रह्म वर्ते यजंती यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञवीतान विज्ञा। कि अगर तू सत्य बोले और व्रत करे, धर्म से जिए, तो यहाँ मेरे इलाके में भी रह सकता है। लेकिन देखिए दोनों चीज़ें एक साथ तो कैसे चलेंगी। अब देखिए वार्ता क्या चल रही है। इसके बाद कह रहे हैं, यस्मिन् हरिर भगवान निज्यमाना इज्याम मूर्ति रजताम शंतनोति कामान्य मोघान्य सिथरंजंगमानान्वंतर बहिर्वायुरिष्यात्मा। क्या बता दिया कि सूत जी कह रहे हैं उधर कि हे ऋषियों सूते उवाच। जब ये बात परीक्षित ने कलयुग को कही कि मेरे सिस्टम से बाहर हो जा, तो वहाँ ये जो श्लोक आया है इसमें बता दिया कि यज्ञ में भगवान वासुदेव का तो तुझे भजन करना पड़ेगा, और यज्ञ मूर्ति ईश्वर में यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं भगवान, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिस तरह स्थावर जंगम के बाहर वायु रहता है, यानी कि वायु का जो प्रभाव है वो सबको चाहिए। इसलिए तू अगर इन चीज़ों पे सत्य धर्म और व्रत करे तो मेरे यहाँ रह जा। अब देखिए सूत जी क्या कह रहे हैं, सूते उवाच है, परीक्षितैरमादिष्टाः स कलिर्जात वे पथु तमुदतासि मां हिदं दंड पाणिं विबोधतम् यत्र वकवचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञा लक्ष्य है तत्र तत्रापि तव मातेषु शरासनम। कांपने लगा कलयुग जो था, जब खड़ग निकाल लिया परीक्षित ने, तो अपनी मौत को समझकर के राजा है छोड़ेगा नहीं, और दूसरा अर्जुन और जैसे धुरंधारियों का, पांडवों का वंशज है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि हे महाराज तुम्हारी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, आप तो मेरे पीछे पीछे बाण आदि लेकर फिरेंगे, इस कारण मैं यहाँ तो नहीं रहूँगा। दूसरा कह दिया कि तन में धर्मव्रताम श्रेष्ठ सथानम निर्देष्टु महर्षि यत्रेव नियतो होवत से आतिष्ठन सते अनुशासनम। ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र आप मुझे बता दीजिए कि जिसमें मैं रह सकूं। कह रहे हैं हे धर्मध्वज, ब्रह्मा ने 4 युग रचे। देखिए समझिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब उनकी अवस्था का प्रमाण भी बता दिया कि सतयुग तो 17,28,000 साल का भोग कर चला गया। फिर त्रेता आया 12,96,000 साल का। हम इनका वृतांत बताया है, हालांकि श्रीमद् भागवत में ये बात अब आई श्लोक में,
तो मतलब पूछ रहे हैं कलयुग अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि उसके बाद कह रहे हैं कि 12,96,000 का त्रेता आया और फिर द्वापर का प्रवेश हुआ। उसने भी आनंद सहित 8,64,000 साल जो है अपना राज्य कर लिया और सब अब अपना राज भोग कर जा चुके। अब जो है मेरा समय आया है, 4,32,000 साल मेरी उम्र है, कलयुग ने कह दिया। और आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि निकल जा। अरे भाई, भगवान की विधि का विधान है, कौन टाल सकता है। 7 द्वीप 9 खंड में तो आपका राज्य है। यत्रैव नियतो अवश्य, कह रहे हैं कि 9 खंड में तो आपका राज्य है, 7 द्वीप तक तो मैं कहाँ जाकर बसूं, और जो विधाता का लेख है वो किसी प्रकार मिट नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हे दीन दयालु, आप मेरे अवगुणों का तो विचार कर रहे हैं लेकिन मेरे गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पीट रहा था वहाँ, ये अवगुण था, राजा ने खड़ग निकाल लिया। कह रहे हैं कि मेरे गुण की तरफ ध्यान नहीं ले रहे कि मुझ में एक गुण भी है उत्तम। मैं भी आपसे बता दूं कुछ कि सतयुग में तो राजा के समय में अगर एक मनुष्य अपराध करता था तो समस्त राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। देखिए समझिए, उसके बाद त्रेता जब आया तो एक मनुष्य के पाप करने से सब गांव का जो लोग थे, गांव के, एक गांव के, वो उस पाप के भागी होते थे। द्वापर में बताया है कि जो कोई कुकर्म करे तो उसके सब कुटुंब को यातना दी जाती थी। यदा यदा ही धर्मस्य, ये द्वापर की बात थी, सारा कुटुंब ही खत्म हो गया था। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो कलयुग में पुरुष अन्याय करे तो अपने शरीर से ही भोगता है। ये उस समय की बात बता रहे हैं। आजकल तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि शरीर व्याधि मंदिरम, रोगों का घर बन चुका है शरीर। भले बढ़िया से बढ़िया खाओ, बढ़िया से बढ़िया पियो, जो भी है, आरओ का पानी पी के भी 60-65 से 70-80 से ऊपर नहीं जा पा रहे। अस्तु, कह रहे हैं कि वह अपने शरीर से ही भोग रहा है। मुझको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से कोई राजा की प्रजा भोगे, कोई गांव भोगे या कोई परिवार भोगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ जो कर्म आपने किए, कोई मेरे राज्य में जो कुछ भी अनर्थ करेगा, अधर्म करेगा, वो अपने शरीर से ही भोगेगा। और युगों में तो मनुष्य के मन का भी पाप लगता था। देखिए एक बात और बता दी कि मनुष्य को मन का अंतःकरण से सोच रहे। आजकल तो मन सबके दूषित हैं, कोई बचा नहीं है। कह रहे हैं कि अगर मन से भी पाप लगता था, अगर कोई सोच लिया तो उसका भी दंड भोगना पड़ता। मेरे राज्य में मन का पाप भी नहीं है, बिल्कुल खुले खाओ, और वरन मानसिक पुण्य का भी फल मिल जाएगा। एक बात और बता दी कि एक तो मन से, अंतःकरण से किसी का बुरा किया, उसका भी पाप नहीं लगेगा। दूसरा, मानसिक पूजा। ये देखिए शब्द आसान है, लेकिन श्रीमद् भागवत बताएगी कि ये मानसिक पूजा क्या है, तब थोड़ा खोपड़ा भंजन होएगा। कह रहे हैं कि वरन मानसिक पुण्य का भी फल मिलता है। जब इस बात पर राजा परीक्षित संतुष्ट न हुए और उनके मन में दया नहीं आई, तो फिर कहा कलयुग ने कहा कि हे दीनानाथ, एक गुण और भी बड़ा लाभदायक है। सतयुग में तो कोई वैकुंठ जाने के लिए 10,000 वर्ष तक तप, संयम आदि जप करे, तब जाके उसको फल, मनोकामना उसकी पूर्ण होती थी। अब यहाँ थोड़ी सी भागवत समझें, हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले श्लोक का भावार्थ देख लिए कि तब उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में जब मनुष्य बहुत सा धन लाकर सहस्त्र वर्षों तक अश्वमेघ, हम बताया है कि त्रेता में रामचंद्र ने भी हर साल, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया है कि हर वर्ष जो है अश्वमेघ यज्ञ भगवान रामचंद्र जी करते थे। और वहाँ वृत्तांत है कि लगभग 40,000 छकड़े, यानी कि बैलगाड़ियाँ, चरु सामग्री की, चरु में भी एक सिर्फ यव का जिक्र वहाँ पे किया है, बाकी जो सामग्री थी उनके लिए और से अलग उतने ही हजारों छकड़े जाया करते इस एक अश्वमेघ यज्ञ में। तब उनका कह रहे हैं कि मनोरथ सिद्ध होता था। जब हजारों वर्ष अश्वमेघ यज्ञ करते थे तब उनका मनोरथ सिद्ध होता। और द्वापर में तो 100 वर्ष तक, जो अभी
थोड़ा थोड़ा बीत गया है। इसमें कह दिया कि 100 वर्ष तक व्रत दान आदि पूजा ध्यान भगवान का, यहाँ एक शब्द और बढ़ा दिया, ध्यान करने से भगवान वासुदेव उसकी इच्छा पूरी करते थे। और मेरे राज्य में तो मनुष्य को पल मात्र में भी एकाग्र चित्त होकर सच्चे मन से परमेश्वर का भजन करे या सच्चे मन से हृदय में ध्यान लगा ले और उनकी कथा सुन ले तो सर्व कार्य को साध कर अनेक जन्म के पापों से छूटकर मोक्ष का भागी हो जाएगा। शब्द आसान है लेकिन मुश्किल बहुत है। ये जो शब्द आया है कि पल मात्र को एकाग्र चित्त, अब ये एकाग्र चित्त बड़ा कठिन शब्द है। क्यों कि यही होना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। जितनी देर में त्रुटि समय में भी बताया है, यहाँ जो जिक्र आया पल मात्र, पल मतलब एक पल, लगभग समझ लो कि एक 60 पल की एक घड़ी तो 24 मिनट, और उसमें से लगभग इतना समय जितनी देर में मतलब कि हम सीधा सीधा चलेंगे तो 3 मिनट का समय लगा के चलो या उससे भी कम, एक पल का समय एकाग्र चित्त होकर सच्चे मन से परमेश्वर का भजन कर ले तो कह दिया कि अनेक जन्म के पापों से छूट जाए। यही बात एव ही कि भगवान का ही ध्यान उस पल में हो। आसान लग रहा है लेकिन शब्द करके देख लेना, शायद हो जाए। कह रहे हैं कि जब कलयुग ने ये पूरा गुण सुन लिया तो परीक्षित ने कलयुग पर खुशी व्यक्त की। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पृथ्वीनाथ, हे दयानिधि, हे दीन दयालु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको प्राणदान दे दीजिए। जिस स्थान पर आपकी आज्ञा मेरी होगी मैं वहीं रहूँगा और सदा आपका आज्ञाकारी भी रहूँगा। 35वें श्लोक में बता दिया। और जब इस प्रकार कलयुग ने प्रार्थना की, देखिए सूते उवाच कह रहे हैं सूत जी, अभ्यर्थी तदा तस्मै सथानानि कलये ददो धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म से चतुर्विदाहा। कि जब इस प्रकार से कलयुग ने परीक्षित से प्रार्थना की तो कलयुग के लिए स्थान बताने लगे परीक्षित कि जहाँ मदिरा बिकती हो, शराब का ठेका, दूसरा जहाँ वेश्याएं रहती हो, और जहाँ जीव हिंसा हो, और चौथा बता दिया जहाँ जुआ खेला जाता हो। ये 4 स्थान मैंने तुझे दिए। ठीक है, तेरी हत्या में नहीं करूँगा, तू मेरा शरणागत है, लेकिन इन 4 स्थानों पे ही रहना, 5वीं जगह मत कब्जा कर लेना। अब देखिए आगे क्या हुआ। कलयुग ने क्या कहा, पुनः चयाच्यमानाय जात रूप मदात्त प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कि हे भगवान, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, 4 स्थान आप दे रहे हो, मेरा तो इनमें कोई गुजारा ही नहीं होने वाला। भगवान आपने 4 स्थान मुझे दिए हैं, इनमें तो मेरा कुटुंब ही नहीं समाएगा। आज ये बात बताने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ यही चीज़ें हो रही हैं। और ये उस समय की बात है जब 4 स्थान में कलयुग नहीं समाया। उसने देख लिया कि मेरा सिस्टम काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक गुण भी बता दिया, लेकिन उस गुण में भी केवल भगवान की भक्ति क्षण मात्र हो जाए तो इस शरीर में जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, वो नहीं होंगे। सिर्फ प्रारब्ध कर्मणा भोग अन्यथा न क्षयो भेद, यानी कि जब वो ध्यान हो गया तो प्रारब्ध में किए हुए तो इस शरीर से ही भोगने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो शब्द हमने बार बार जोर दे रहे हैं कि केवल उस क्षण मात्र में भी भगवान की ही भक्ति हो तब वो मोक्ष का भागी होगा, अन्यथा बेकार। अब देखिए, अमूनि पंचस्थानी है अधर्म प्रभा कली ओत्रेण दत्तानि नैव शतनि देश कृता। के तब राजा ने कह दिया, भाई तेरा सिस्टम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद जो बताया है, अमूनि पंचस्थानानि है धर्म प्रभा कली और त्रेण दत्तानि नैव शतनि देश कृत। के 5 के बाद राजा ने कहा कि सोना भी दे दूं मैं तुझे, सोने में रह ले। दूसरा
झूठ में रह ले, मद में रह ले, मद मतलब यौवन, ये 3 तरह के नशे श्रीमद् भागवत बताएगी आगे। काम में रह ले, रजोगुण वैर, ये 5 स्थान और तुझको दे दिए। रजोगुण क्या है ये भी श्रीमद् भागवत बताएगी। हम भागवत से बाहर, हमने बताया था नाचने गाने वाली भागवत नहीं है कि ढपड़ी बज गई और कौन नाचा कौन नहीं नाचा। हम सह श्लोक ही व्याख्या चलेंगे, भागवत खुद बताएगी। मैंने ये बात भी बताई थी कि श्रीमद् भागवत से बाहर जाने की, बड़े बड़े विद्वान आजकल श्रीमद् भागवत का जो लोगों ने बिजनेस जो बनाया है, ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और फिर भागवत से बाहर एक रत्ती भर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसका ज्ञान ही अनंत, कोई व्याख्या ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। यही बात श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। अस्तु, जब राजा ने कहा कि ठीक है तेरी याचना मुझे मंजूर है, ये तुझे मैं 5 स्थान और देता हूँ, सोना आजकल आप कितने ही कैरेट का ले लो, लेकिन जब बेचने जाओगे तो खोट 100% निकलेगा। झूठ कदम कदम पे है। दूसरा मद, नशा, किसी में भी छोटे से छोटा किसी भी धर्म में देख लो, उनमें सब चूर हैं। किसी से कोई काम लेना चाहे तो वो भी अकड़ जाएगा, अरे कैसे बात कैसे कर रहा है। काम में, संबंध में, यानी कि रजोगुण में वैर, एक दूसरे से हर आदमी का कश्य पुरुषा बंधु, कोई मित्र नहीं है, सब दुश्मन है। कह रहे हैं कि ये 5 स्थान मैंने तुझे और दे दिए। और कह दिया कि अमुनि पंस्थान है धर्म कली ही और त्रेण दत्तानी नवसन निर्देश करता, कि वहाँ ये जो है कलयुग ने अपना वास कर लिया। और दूसरा, जब इतनी बात हुई तो जो धर्म रूपी वृषभ थे, जो बैल थे, और 3 पग यानी कि तप सोच दया, ये 3 पग थे उनके जो नष्ट हो गए थे। ये जो चीज़ें हैं ये सतयुग में 100% थी। देखिए कौन कौन से थे। 3 पैर जो उनके टूट गए धर्म के, एक तो तप चला गया, सोच शुद्धता चली गई, दया चली गई, और अपने धर्म से उनको भी अच्छा, यानी कि जब कलयुग ने ऐसा कहा कि ये चीज़ें मेरे अंदर वर्ती हैं, मेरे को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं शरीर से ही करूँगा। और उधर जो धरणी माँ थी, पृथ्वी रूप जो गौ माता थी, उसको भी ध्यान में रखकर और उनको आश्रय दिया। अब देखिए 39वां श्लोक क्या कह दिया। अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः कवचेत विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। धर्म कोई भी हो, ये जो कलयुग की महिमा बताई कि मैं यहाँ पे रहूँगा, और वो स्थान के अलावा भी जब उसने याचना की कि मुझे और भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो वहाँ परीक्षित ने कह दिया कि ये स्थान तुझे और दिए। लेकिन श्री भगवान वेद व्यास ने क्या लिख दिया, अथैवतानि न सेवेत, कभी ना से। कौन कौन? कि जो पुरुष संसार में अपनी वृद्धि चाहे, इन 5 बातों के निकट बिल्कुल ना जाए। दूसरा कौन? धर्मात्मा, राजा, लोकपति, गुरु, विशेष करके इसका सेवन कदापि न करे। ये श्रीमद् भागवत में इतनी बड़ी ज्ञान की बात बता दी। तो कलयुग के जो साम्राज्य हैं, जो कलयुग ने अपना प्रभाव छोड़ रखा है हम में, आप में, सब में, वो उसके पास भी नहीं फटक सकता। ये चैलेंज कर दिया भागवत में। लेकिन दुर्भाग्य कि धर्मात्मा भी लिप्त हैं, राजा तो 100% लिप्त हैं, दूसरा लोकपति कोई रहे ही नहीं। गुरु की बात बताने की जरूरत नहीं है। गुरु आधे से तो अदालत शरणम गच्छामि हम बताया है कि जेलों में चक्की पीस रहे हैं। यानी कि कोई धर्म, कोई साम्राज्य, हमारे पूरे विश्व में लगभग 11 धर्म चल रहे हैं, यहाँ किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं है। कोई भी सनातन धर्म के अलावा भी जो अन्य धर्म हैं, वो भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर इन कर्मों से अपने कर्मों को शुद्ध करके
और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्थान बताए कलयुग को रहने के, इनके अंतःकरण के अंदर जो बातें परीक्षित ने बता दी कि ठीक है ये इतना बड़ा साम्राज्य तुझे दिया, और वहाँ जो बात कलयुग ने कही उनके अनुसार अपना काम ना करके, यानी कि कलयुग की बातों में लिप्त ना होके, यहाँ जो बात भगवान वेद व्यास जी ने बताई कि ये लोग इनके नज़दीक भी ना जाएं, तो कलयुग उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये देखिए जो एक जिक्र आया था तप, दूसरा जो 4 चरण थे, 4 पद जो थे, उनका हम वृत्तांत बता दें कि सतयुग में जो अवतार आदि हुए भगवान के, उनके अंदर पाप नहीं था, पुण्य जो है वो 20 विसवा था। पाप बिल्कुल नहीं था, पुण्य जो है 20 विसवा था सतयुग में। और 4 अवतार उसमें हुए थे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह, नरसिंह, ये 4 अवतार थे। उस समय में जब पाप बढ़ा था तो भगवान ने अवतार लेना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा। नरसिंह का अवतार हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने, जब उस समय प्रहलाद के समय की ये बात है, उस समय पाप बिल्कुल नहीं था और पुण्य 20 विसवा था। उसके बाद देखिए त्रेता युग में पाप 5 विसवा हो गया, पुण्य 15 विसवा हो गया। यानी कि राम राज्य में सीता हरण हुआ तो पुण्य का क्षीण हुआ, पाप बढ़ा। यानी कि 5% पाप थे और 15% जो है 15 विसवा वो पुण्य था। उसके बाद द्वापर में 10 विसवा पुण्य और पाप भी 10 विसवा हो गए, बराबर बराबर हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र का युद्ध उसका प्रमाण है। अब कलयुग की सुन लीजिए। कलयुग के अंदर 15 विसवा पाप और पुण्य 0 या 1-2%। हालांकि 5 विसवा है लेकिन नहीं है, वो भी अभी कलयुग के 21 साल गए हैं, 4,32,000 साल का ये कलयुग है। लेकिन अभी भी ये जो 5 विसवा का जो पुण्य है ये बिल्कुल क्षीण हो गया है। इसलिए कलयुग हम में, आप में, सब में वर्त रहा है। भगवान वेद व्यास जी ने जो बात यहाँ बताई है कि धर्मात्मा, राजा, लोकपति, गुरु विशेष करके इसका सेवन न करें तो उनको कोई भी कलयुग के जो दुष्प्रभाव हैं वो नहीं घेर सकते और वो मोक्ष का भागी होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।